खुर्जा। भारतीय किसान यूनियन चूनी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बुलंदशहर खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने कोतवाली आए फरियादियों को बेरहमी से पीटा। भारतीय किसान यूनियन चूनी के 2 कार्यकर्ताओं को कोतवाली परिसर में एक दरोगा ने बेरहमी से पीटा। बेगुनाह 2 युवकों को पुलिस द्वारा पीटे जाने से आम लोगों में दहशत का माहौल। 2 पक्षों में हुए मारपीट के मामले में आपसी फैसला कराने गए कोतवाली। खुर्जा कोतवाली में तैनात एसआई सोमनाथ राय व एसएसआई सत्येंद्र सिंह ने किसान नेता रिजवान चौधरी व इसराइल को अवैध तरीके से हवालात में बंद किया। वहीं किसान यूनियन चूनी के जिला अध्यक्ष सूबे सिंह डागर ने कहा, पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को पीटे जाने पर भी आंदोलन करने की चेतावनी। पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को पीटे जाने पर भारतीय किसान यूनियन चूनी के कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। वहीं किसान नेताओं ने एक मीटिंग बुलाई और एसआई सोमनाथ राय व एसआई सत्येंद्र सिंह द्वारा की गई निंदनीय घटना का किया विरोध। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर खुर्जा नगर कोतवाली में तैनात एसआई सोमनाथ राय व एसएसआई सत्येंद्र सिंह की शिकायत उच्च अधिकारियों से करने को कहा। पूरा मामला खुर्जा नगर कोतवाली का है। बाइट रिजवान चौधरी, पीड़ित किसान नेता। बाइट सूबे सिंह डांगर, जिलाध्यक्ष भाकी चूनी। प्रदीप पंडित। कि कोई आदमी किसी की, भाई ये तो पीड़ित भी नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये तो मदद करने के लिए गया, इसी को उठा के 151 में जेल भेज दिया। और दूसरी बात, ये तमंचा बहुत जल्दी लगाते हैं। अब से पहले भी इसने एक हमारे पदाधिकारी के खिलाफ तमंचा लगाने की कोशिश की और इसके साथ भी तमंचा लगाने के पूरे प्रयास हुए। तो ये तमंचा बहुत लगाते हैं। और हम जो एसएसपी साहब को पूरे जितने भी इनके दोस्त, जितने भी इनके पीड़ित हैं, सोमनाथ जी सर, सबको लेकर जा रहे हैं सोमवार को। और एसएसपी साहब से हम लोग मुलाकात कर रहे हैं और आगे भी हमारे एनसीआर अध्यक्ष जी गुड्डू जी वो बताएंगे। बताइए जी। एनसीआर अध्यक्ष जी गुड्डू भाई। मैं चौधरी कुलदीप गुड्डू, एनसीआर अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चूनी। हमारे खुर्जा नगर कोतवाली में युवा के जिला महामंत्री रिजवान चौधरी जो एक पीड़ित के साथ में गए थे, कुछ लोग एक ट्रली चालक को मारपीट कर रहे थे, उसको लूलान कर दिया था। इन्होंने उसका बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना देने का कार्य किया। उस पीड़ित के साथ ये थाने चले गए। पर्सनल दुश्मनी मानते हुए जो एसएसआई महोदय हैं श्री सोमनाथ राय के द्वारा इनके साथ गाली गलौज की गई, मारपीट की गई और इनको बंद कर दिया गया और 151 इनका चालान कर दिया और अगले दिन भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इसकी सूचना हमने वरिष्ठ पुलिस आयुक्त महोदय जिला बुलंदशहर को टेलीफोन द्वारा दे दी है। सोमवार को एसएसपी महोदय से मिलकर इनकी लिखित शिकायत की जाएगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि एसएसपी महोदय के द्वारा इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जय जवान, जय किसान, जय जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन चूनी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चूनी जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन चूनी जिंदाबाद। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान चौधरी, जिला महामंत्री भारतीय किसान यूनियन चूनी। क्या उद्देश्य है जो आप थाने में आए? कल झगड़ा हुआ था तहसील पर, एक ट्रली वाले को 2 व्यक्ति मार रहे थे। तो वहाँ हमारे इसराइल कार्यकर्ता खड़े थे हमारे, उन्होंने हमें आवाज़ दी, हम वहाँ पहुँचे तो जो लड़के एक ट्रली वाले को मार रहे थे उनमें से एक लड़के को हमने पकड़ लिया और उसके बाद हमने 112 नंबर डायल पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुँची, पुलिस के साथ साथ पुलिस दोनों पक्षों को लेकर आ गई और लाने के बाद में उन्हें अंदर बिठा दिया। फिर हमने आके देखा एक सिपाही उन्हें लेके जा रहा था मेडिकल के लिए। हमने सोमनाथ राय एसआई और सत्येंद्र जी एसआई दोनों से हमने कहा आप इनकी तहरीर ले लें और इनकी जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन खुर्जा कोतवाली में जब हम आए उसके बाद में हमसे सोमनाथ राय जी ने कहा तू एक काम कर, 8-10 हज़ार रुपये खर्चा बतौर दे दे, हम मुकदमा दर्ज करा देंगे। लेकिन हमने इस बात का विरोध किया। हम 3-4 लोग थे संगठन के, अशोक कुमार अत्री थे, इसराइल थे, गोल्डी था, मैं था। तो वहाँ मुझे गाली गलौज करते हुए बोले तू साले बहुत बड़ा नेता बनता है, तुझे देखता हूँ मैं भी। और मेरे ऊपर हाथापाई शुरू कर दी, इसराइल के ऊपर हाथापाई शुरू कर दी और हम दोनों को पीट कर इतना मारा कि बेहोश कर दिया हमें। और जब मैं बेहोश हो गया तो मैं जब थोड़ी देर में जब मुझे होश आया, मैंने देखा मेरी जेब में 3200 रुपये रखे थे, वो भी गायब थे, जो कि सोमनाथ राय द्वारा निकाले गए हैं मेरे पैसे। और मैंने जब बेहोशी से उठा तो मैंने देखा कि मैं हवालात के अंदर हूँ। मुझे अवैध 3 घंटे की हिरासत में रखा। उसके बाद सोनी प्रधान वाल्मीकि को बुलाकर और मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा लिखवाकर मेरा 151 में चालान कर दिया, जिसकी मैंने जमानत
7:30 बजे रात में कराई थी। अब आपने थाने में आन के एप्लीकेशन दी है, उसका क्या? कल दिनांक 8 तारीख को जो हमारे साथ घटना घटित हुई हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, हमने उसके खिलाफ एप्लीकेशन दी है। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है कि आपकी जो तहरीर है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम रिजवान चौधरी है, जिला महामंत्री भारतीय किसान यूनियन चंदौली। आज आपने यहाँ एक मीटिंग का आयोजन किया, किस विषय में किया है? आज हमने खुर्जा जंक्शन पर मीटिंग का आयोजन किया है क्योंकि 8 मई को हमारा एक झगड़ा हुआ था तहसील पर, जिसमें एक युवक को 2 युवक पीट रहे थे। हमने मौके पर उनका बीच बचाव कराया और 112 नंबर को सूचना कर पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पार्टियों को लेकर आ गई। जिस पक्ष को पीटा गया था उसने अपनी तहरीर लिख के दी जो उसके साथ हुआ था। दरोगा जी सोमनाथ राय जी ने ये कहा इस FIR को वापसी दोबारा लिखो, ये गलत है, और मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, मेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दी, मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे साथ मारपीट शुरू करके और मुझसे कहा साले तू बहुत बड़ा नेता बनता है, तेरी आज नेतागिरी निकालता हूँ, और मुझे ले जाके सीधा थाने में बंद कर दिया। थाने के अंदर ही आपसे मारपीट हुई? थाने के अंदर मेरे सामने मारपीट हुई है, मेरे साथ में कैमरा बचा के फिर मारपीट हुई है मेरे साथ में। मेरे कान पर घूंसे मारे गए हैं जिससे कि मुझे कम सुनाई दे रहा है, मेरे चोट लगी है बहुत भयंकर वाली। डॉक्टरी रिपोर्ट हुई आपकी? डॉक्टरी के लिए होमगार्ड गए थे मेरे साथ मेडिकल के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा कोई मेडिकल नहीं करने दिया और ना ही उन्होंने कोई पर्चा दिया, ना ही किसी पुलिस को मेरे साथ जिला अस्पताल बुलंदशहर भेजा। अब आगे क्या मांग करते हैं? आगे देखो सोमवार को SSP साहब से मिलेंगे और इस विषय में अपनी बात रखेंगे। अगर SSP साहब इस पर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो जल्द ही कोई डेट रखे। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी है और बड़ा आंदोलन भी होगा।